हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। रेडिक्स ईडीयू अड्डा हमारी साइट है। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कल क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स कि आपके आंसर्स क्या क्या आते हैं। चलिए 5 to 97 अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 to 97 में देखिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मैं ले रहा हूं 5 to 9 और एक मैं ले रहा हूं 10 to 97। तो 5 to 9 यानी कि 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये मेरी 5 डिजिट्स हो गई, यानी 5 अंक तो ये हो गए हमारे। अब अगर मैं आगे बात करूं 10 to 97 की तो देखिए 10 to 97 ये दो दो अंक हैं, तो कितनी संख्याएं होंगी। तो मैंने आपको बताया था 97 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना हो गया 87, एक ऐड कर दो, कितना हो गया 88 संख्याएं होंगी, यानी 88 संख्याएं होंगी। अब एक संख्या दो अंक की है तो 88 संख्याएं कितने अंकों की होंगी, 176 अंकों की होंगी। तो भाई 5 अंक यहां से मिल गए, 176 अंक यहां से मिल गए, टोटल कितने अंक हो गए हमारे 181। तो जिनका आंसर 181 आ रहा था उनका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। 23 से 56 आपको दिख रहा है कि इस दोनों ही दो अंक की संख्याएं हैं। तो आप बताओ कितनी संख्याएं होनी चाहिए। 56 में से 23 माइनस कर दो, कितना आ गया 33, एक जोड़ दो, कितना हो गया 34, यानी कि 34 संख्याएं हैं। एक संख्या है दो अंक की, तो 34 संख्याएं कितने अंक की हो जाएंगी 68 अंक की। अरे सही है ना। तो जिनका 68 आ रहा है उनका भी ये आंसर सही है। चलिए आगे रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रॉम 1 to 173। तो देखिए मैं इसको इस तरह से तोड़ रहा हूं। मैंने कल आपको इसका बेसिक बताया था कि आप किस तरह से तोड़ सकते हो। आप पहले इसको बोल सकते हो कि आप 1 to 9 जाओ, फिर आप 10 to 99 जाओ, उसके बाद आप 100 to 173 जाओ। बट आप बताओ इतना तो मुझे पता ही है ना, मैं इतना क्यों करूं। देखिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं ये बोल सकता हूं कि मैं 1 to 99 जाऊं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 से 99 तक कुल 189 डिजिट्स होते हैं, यानी 189 डिजिट्स। अब बचे कितने, 99 तक तो हमने ले लिया, बचे कितने, तो 173 में से 99 माइनस कर दीजिए। तो 173 में से आप 100 माइनस कर दीजिए। एक ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना आ गया 73 आ गया, एक बढ़ा के लिख दो, कितना हो गया 74 हो गया। तो यानी कि 74 डिजिट्स हैं। अब जरा समझना, यहां तक तो दो अंक की संख्याएं खत्म हो गई। अब ये जो 74 डिजिट्स हैं ये कहां से कहां तक की हैं, ये 100 से लेकर 173 तक की संख्याएं हैं। अब अगर 100 से 173 तक की संख्याएं हैं तो ये संख्याएं 3 अंक की है ना। अगर 3 अंक की है तो आप बताओ 74 संख्याएं हैं। एक संख्या अगर 3 अंक की है तो 74 संख्याओं में कितने अंक होंगे, 222 अंक होंगे। तो 222 अंक ये और 189 अंक ये, कुल कितने अंक हो गए 222 प्लस 189, 411 अंक। यानी कि अगर मैं संख्याएं लिखना चाहूं 1 से लेकर 173 तक की तो मुझे 411 अंक लिखने पड़ेंगे। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करता हूं, जरा समझिए इस बात को। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे कैसे, मैंने बोला कि 1 से 99 तक, ये तो मुझे पता है कि इसमें 189 अंक होते हैं। अच्छा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले एक काम करें कि हमारी ये जो पहले वाली वीडियो है, मैं आपको भी लिंक, आपको ये देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे, आप इस वीडियो पे जाके सबसे पहले वॉच करें। सबसे पहले इस वीडियो को देखें, कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा। उसके बाद आप इसको देखें कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 से 99 तक 189 आया कैसे है।
तो 1 to 99, जब मैं 1 to 99 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कुल कितने डिजिट्स हैं? 189। अब बची कितनी डिजिट्स भाई? 99 तक तो हमने ले लिया, तो 173 में से या तो 99 माइनस कर दो। तो मैं बोल रहा हूं कि 173 में से 99 माइनस करने की जगह पे 100 माइनस कर दो, एक ज्यादा माइनस कर दो। कितना आ रहा है? 73 आ रहा है। अब एक ज्यादा माइनस किया है तो एक बढ़ा दो, कितना हो गया? 74 हो गया। लेकिन अब एक बात समझो, ये 100 से लेकर 173 तक की संख्याएं ये 3 डिजिट की संख्याएं हैं, और कुल कितनी संख्याएं हैं? 74। एक संख्या कितने अंक की? 3 अंक की। तो 74 संख्याएं कितने अंक की? 222 अंक की। तो 222 अंक ये, 189 अंक ये, कुल कितने अंक हो गए? 189 एंड 222, 411 अंक। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 1 to 188। अब देखिए मैं यहां से फिर से बात करूं, 1 से 99 तक मैं सारे अंकों को अगर ले लूं तो कितने अंक हो जाएंगे मेरे? 189 अंक हो जाएंगे। अब बचे कितने अंक भाई? 188 टोटल, 188 संख्याओं तक जाना है मुझे। तो 188 में से 100 माइनस कर दो, कितना हो गया? 88 हो गया। चूंकि हम 99 तक ही ले रहे हैं, हम 100 माइनस कर रहे हैं, हमें 99 माइनस करना चाहिए था, एक ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो एक बढ़ा दो, कितने हो गए? 89। तो 100 से लेकर 188 तक कितनी संख्याएं होंगी? 89 संख्याएं होंगी। और एक संख्या कितने अंक की है? 3 अंक की है। देखो 3 अंक है यहाँ पे, 3 अंक है यहाँ पे। तो एक संख्या अगर 3 अंक की है तो 89 नंबर्स कितने अंक के होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, 267 अंक। तो भाई 267 अंक ये, 189 अंक ये, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 456। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये सारी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे कहां से कहां तक चाहिए? मुझे चाहिए 55 से 197 तक। तो आप बताओ मैं 55 से 99 तक चला जाऊं और 100 से 197 तक चला जाऊं? ये दो पार्ट हो गए ना मेरे। अब 55 से 99, आप बताओ अगर मैं 55 से 99 तक जाना चाहूं तो 55 को मैं माइनस कर दूं 99 में से, कितना आ गया? 44। भाई 55 को अगर मैं माइनस कर दूं 99 से, कितना आ गया? 44 आ गया। एक मैं जोड़ दूं, कितना हो गया? 45। एक क्यों जोड़ रहे हैं इसके लिए आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 45 संख्या। एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की। तो 45 संख्याएं कितने अंक की हो गई? 90 अंक की। अच्छा अब चलो यहां पे बात करते हैं। 197 में से 100 माइनस कर दो, 197 में से 100 माइनस कर दो, कितने हो गए? 97। एक जोड़ दो, कितने हो गए? 98। एक संख्या कितने अंक की है? 3 अंक की। 98 संख्याएं कितने अंक की होंगी? 3 अट्ठे 24 और 3 और 27, 294 अंक की। तो 294 अंक ये, 90 अंक ये, टोटल कितना हो गया? जोड़ दो भाई साहब, 384 अंक। तो जिनका आंसर 384 आ रहा है उनका आंसर सही है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता भी होना चाहिए डायरेक्ट इसका आंसर कितना है, लेकिन सबसे पहले चलिए मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूं। 1 से लेके 999 तक चलना है तो 2 पार्ट में करें, 1 से लेके 99 तक और फिर 100 से लेके 999 तक। 1 से लेके 99 तक 189 अंक हो गए। 100 से लेके 999 तक पहले संख्याएं बताओ कितनी होती हैं? तो 900 संख्याएं होती हैं। एक संख्या 3 अंक की है तो कुल कितने अंक हो गए? 2700। पिछली वीडियो में भी ये भी निकाल के दिखाया है। 189 और 2700 जोड़ दो, 2889, यही हमारा क्या है? आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरा ध्यान भी रखिएगा, हालांकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं। 1 से लेके 9 तक कुल कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट्स हैं। 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट्स हैं। कैसे बढ़ रहे थे हम लोग कल? ध्यान रखिए, 0
से आगे आए 1, 1 के बाद फिर ये हो गया 2। अगर मैं यहाँ पे अगला लिखना चाहूँ फ्रॉम 1 to 4 times 9, तो मैं भाई बोलूंगा आगे 2 के बाद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो सब पे लास्ट में इकाई के अंक पे क्या है, 9 है, सब में 9 है ना, तो यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा, 9। अब देखो यहाँ पे एक बार 9 था तो यहाँ पे बीच में कोई भी 8 नहीं आया। यहाँ पे 2 बार 9 है तो बीच में देखो 1 बार 8 आया, 1 कम 8 आ रहा है। यहाँ पे 3 बार 9 है तो 2 बार 8 आया। अब यहाँ पे 4 बार 9 है तो 3 बार 8 आएगा, यानी इतने अंक होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो चलो इनको आप जरा ध्यान भी रखिए। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं कि बताओ 1 से लेके 99,999 तक कितने अंक इस्तेमाल किए जाएंगे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस चीज को कि 3 के बाद अगला क्या रहेगा, 4, 9 रहेगा ही रहेगा इकाई के स्थान पे। यहाँ पे 5 बार 9 है तो 4 बार 8 आ जाएगा, इतने हमारे डिजिट्स इस्तेमाल होंगी। तो चलिए आपने कितना सीखा, आप इन दोनों क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरा है इसको तो आप कर ही सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी पता होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइए। मैं आपको इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे आप इसे, आप एक एक करके ब्रेक कर सकते हो, बट उतना क्यों करोगे, टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास इतना। आप बोलो ना कि 1 से लेकर 999 हमारा पहला पार्ट हो गया, और फिर 1000 से लेकर 4367 ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, है कि नहीं। अब इसको तो पता ही ना आपको कितने अंक यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं, 2889 इतने अंक इस्तेमाल होने वाले हैं। इनको निकाल लो, 4367 में से 1000 घटा दो, कितना आ गया 3367, एक जोड़ दो, कितना हो गया 3368। इतनी संख्याएं हैं, एक संख्या 4 अंक की है, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इन सब बातों को जरा आप ध्यान में रखिए। अब चलिए इसकी बात करते हैं, 1 से लेके 1000 तक की कुल कितने अंक होंगे, आप बताओ जरा यहाँ पे। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1 से लेके 999 तो मुझे पता ही है ना। अब 1000 बचा है केवल एक ही, तो ये संख्या बची है, इस संख्या में खुद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। यहाँ पे कितने अंक हैं, 2889 अंक हैं, जोड़ दो, कितना हो गया 2893। खत्म। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक पुस्तक 69 पेज की है, पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। देयर इज अ बुक ऑफ 69 पेजेस, हाउ मेनी डिजिट्स, की स्ट्रोक्स क्या होते हैं भाई साहब, कोई बता सकता है। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो या आप SSC की भी, CGL की भी तैयारी कर रहे हो, तो अब टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में एक बटन, एक की बोर्ड का एक की जब प्रेस करते हो तो उसे एक की स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि एक की स्ट्रोक पे एक डिजिट प्रिंट होती है। मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे की स्ट्रोक बोले या डिजिट बोले, बात दोनों की सेम है, कोई अलग बात नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि देयर इज अ बुक ऑफ 69 पेजेस, हाउ मेनी डिजिट्स और की स्ट्रोक्स आर यूज्ड टू मार्क पेज नंबर। मतलब कि पहले पेज को लिखने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, अगले पेज को लिखने के लिए उस पर 2 लिखना पड़ेगा, अगले पेज को लिखने के लिए 3 लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे फिर आपको 10 लिखना पड़ेगा 10वें पेज पे, 11वें पेज पे 11 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आप हर एक पेज पे डिजिट्स लिख रहे हो तो कितने डिजिट्स लिखोगे। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि भैया सीधी इतना बता दो, 1 से लेके 69 तक अगर हम संख्याएं लिखें तो इसमें कितनी डिजिट्स इस्तेमाल होंगी। क्वेश्चन घुमा के केवल इतनी सी बात पूछ रहा है, और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्याएं, 1 अंक की संख्या है तो 1 ही अंक होगा, तो 9 संख्याएं हैं तो 9 अंक हो गए टोटल यहाँ से। फिर 10 से लेकर 69 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई, 59 संख्याएं, 1 जोड़ 2 कितनी संख्याएं हो गई, 60 संख्याएं। 60 संख्या, एक संख्या 2 अंक की, 60 संख्याएं कितने अंक की हो जाएंगी, 120 अंक की। 120 और 9 कितना हो गया, 129 अंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस 69 पेज की बुक को लिखने के लिए। तो चलिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं हम अपनी पार्ट 3 वीडियो में। धन्यवाद।